नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन चक्रवर्ती की। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती ने भले ही 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया हो, लेकिन उनके अभिनय और किरदार को फॉलो करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। आपको बता दें कि 1980 के दशक तक पूरी एक पीढ़ी मिथुन के अदाओं की दीवानी थी। कम से कम हिंदी भाषी इलाकों में तो युवा उन्हें डिस्को डांस का प्रतीक मानकर उनकी नकल करते रहे थे। और ऐसा नहीं है कि मिथुन ने गंभीर भूमिकाएं नहीं की है, लेकिन मिथुन को पसंद करने वाले उनकी एक्शन और उनकी उछल कूद के साथ साथ तरह तरह के डांस वाली इमेज के भी दीवाने थे। उनकी फिल्म डिस्को डांसर भारत की पहली ऐसी फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाए हैं। बाद में साल 1986 में एक वक्त ऐसा भी आया था जब ये भारत में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले एक्टर के तौर पर मशहूर हो गए। आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती ने साल 1976 में फिल्मों की दुनिया में कदम रखा था और ये वो दौर था जब बॉलीवुड में कई सफल स्टार्स थे। फिर भी मिथुन ने अपने एक्टिंग और स्टाइल से अपने लिए एक ऐसी जगह बनाई जहां वो अकेले खड़े होने लगे। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दिग्गजों के नाम फिल्मी दुनिया में पहले से ही चलन में था। तो वही पुराने दौर के दिग्गज एक्टर्स ने भी अभी संन्यास नहीं लिया था। इनमें जो बड़े नाम थे उनमें दिलीप कुमार और मनोज कुमार के नाम मुख्य रूप से शामिल है। इनकी भी फिल्में समय समय पर रिलीज होती रहती थी और बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिया करती थी। ऐसे दौर में मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्म इंडस्ट्री में न सिर्फ अपनी जगह बनाई बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाई, जो बाकी हीरो से अलग था, जो सिर्फ आम लोगों का हीरो था। आपको पता होगा कि अपनी ज्यादातर फिल्मों में मिथुन ने एक साधारण युवक की भूमिका निभाई है जिसे दुनिया की तमाम मुश्किलातों का सामना करके जीना पड़ता है। और यही वो वजह थी कि गरीबी से गुजर रहे आम लोगों के बीच मिथुन की लोकप्रियता सबसे ज्यादा थी। आखिर आम आदमी के अपने जीवन में भी सबसे ज्यादा संघर्षों से गुजरना पड़ता है। आम आदमी सफल हो या ना हो, वह सिनेमा में अपने जैसे किरदार को हर मुश्किल को पार करते हुए और सफलता तक पहुंचते हुए देखना पसंद करता है। और जिसकी वजह से मिथुन चक्रवर्ती उस दौर में आम लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन गए थे। तब लोगों ने उनके जैसे कपड़े पहनना और बाल रखना भी शुरू कर दिया था। उस समय सिर्फ दो ही स्टार भारतीय दर्शकों के बीच पॉपुलर थे, एक अमिताभ बच्चन, दूसरा मिथुन चक्रवर्ती। उस समय के ज्यादातर युवा या तो अमिताभ बच्चन के हेयर स्टाइल की कॉपी करते थे या फिर मिथुन चक्रवर्ती की, लेकिन दिहाड़ी मजदूरों ने, कामगारों ने उस दौर में मिथुन चक्रवर्ती का ही स्टाइल चुना। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने उस दौर में मिथुन चक्रवर्ती के साथ अग्निपथ और गंगा जमुना सरस्वती जैसी कुछ फिल्मों में एक साथ काम किया था, लेकिन उन फिल्मों में किरदार के तौर पर मिथुन कहीं से भी अमिताभ से कमतर नहीं रहे थे। बल्कि अग्निपथ में तो दर्शकों ने मिथुन के किरदार को ज्यादा सराहा था, भले ही वो सहायक भूमिका में क्यों न रहे हों। जब अमिताभ बच्चन ने अग्निपथ के लिए उस साल के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था, तब मिथुन ने भी उस साल अग्निपथ के लिए ही सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर का पुरस्कार भी जीता था। इतनी बराबरी की टक्कर थी दोस्तों। हालांकि मिथुन ने कुछ फिल्मों में गंभीर भूमिकाएं भी निभाई है जिनमें प्यार झुकता नहीं भी एक है। इस फिल्म में तो भाई साहब एक अलग ही मिथुन चक्रवर्ती नजर आए थे। और फिर इस फिल्म की सफलता के बाद मिथुन ने कई और फिल्मों में रोमांटिक और गंभीर भूमिकाएं की है। हालांकि ऐसा नहीं था कि मिथुन की सभी फिल्में सफल रही थी। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उनकी लगभग 180 से ज्यादा फिल्में फ्लॉप रही थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन फिर भी मिथुन के पास काम की कभी कभी नहीं रही। फ्लॉप फिल्में न तो उनके करियर पर असर डाल सकी और न ही उनकी फैन फॉलोइंग पर। दरअसल होता यह है कि किसी स्टार की फिल्में अगर धड़ाधड़ फ्लॉप होना शुरू हो जाए तो उसका असर उस स्टार के करियर पर भी नजर आने लगता है। उनको फिल्में मिलना या तो कम हो जाती है तो कभी कभी फिल्मों की रिलीज तक रोक दी जाती है और जिन फिल्मों की शूटिंग हो रही होती है उनको भी कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाता है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की बात ही कुछ और थी। उन्होंने अपनी फैन फॉलोइंग इस कदर खड़ी की थी कि न तो सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी फैंस उनकी एक झलक पाने को बेकरार रहते थे। खासतौर से रूस में तो उनकी एक जबरदस्त दीवानगी थी, वो भी लड़कियों की भी।
लोग वहां पर उनको आज भी जिमी जिमी कहकर पुकारते हैं। बॉलीवुड में भी उनकी एक अलग पहचान रही है। मिथुन चक्रवर्ती को लोग वहां हमेशा से ही बिग ग्रेट फिल्मों का एक्टर या गरीबों का अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित करते रहे हैं, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो वे इन उपाधियों से, इन नक्कार खानों की तूतियों से कहीं ही आगे की चीज है। एक टाइम ऐसा भी था जब मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन दोनों को ही फिल्म इंडस्ट्री के दो पिलर कहा जाता था। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी कि उस दौर में भी मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में लगभग उतना ही बिजनेस कर लेती थी जितनी कि अमिताभ बच्चन की फिल्में, जबकि अमिताभ बच्चन की फिल्में बिग बजट की होती थी तो मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में कम बजट वाली। फिर एक बार जब किसी चैनल पर मिथुन चक्रवर्ती से अमिताभ बच्चन के साथ उनकी तुलना किए जाने को लेकर सवाल पूछा गया तो जानते हैं मिथुन दा का क्या जवाब था? उनका कहना था कि अमिताभ बच्चन सदी के महानायक है और उन्हें जब कोई गरीब निर्माताओं का अमिताभ बच्चन कहता है तो उन्हें फख्र महसूस होता है और वे इसे एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लेते हैं। मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं है, वो जैसा रोल करते हैं वैसा मैं नहीं कर सकता और मैं जैसा रोल करता शायद वो वैसा नहीं कर सकते। हमारा और उनका जोन अलग अलग है। फिर गरीबों का अमिताभ बच्चन कहे जाने पर मिथुन ने सफाई देते हुए कहा था कि चूंकि उस समय अमिताभ बड़े बैनर्स की फिल्में किया करते थे और मेरे पास कोई बैनर नहीं था, लेकिन मेरी फिल्में भी लगभग अच्छा बिजनेस कर लेती थी, इसलिए लोग कहने लगे थे कि वो भी अमिताभ बच्चन है लेकिन गरीब आदमी के। दोस्तों, अमिताभ बच्चन और मिथुन वैसे तो दोनों ही अभिनेता इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार्स में से एक माने जाते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब मिथुन नाम के आंधी के आगे अमिताभ बच्चन का सिंहासन डगमगाने लगा था। दरअसल फिल्म प्यार झुकता नहीं की अपार सफलता के बाद मिथुन चक्रवर्ती को अमिताभ बच्चन का उत्तराधिकारी समझा जाने लगा था। तब उस दौर के एक मशहूर फिल्म मैगजीन ने एक आर्टिकल छापा था जिसमें यह सवाल पूछा गया था कि क्या मिथुन चक्रवर्ती इंडस्ट्री के अब अगले नंबर 1 हीरो हैं? फिर उसी लेख में आगे ये कहा गया क्योंकि अमिताभ ने अब राजनीति में जाने का फैसला कर लिया है और धर्मेंद्र और जितेंद्र की उम्र ढलने लगी है, साथ ही अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ अभी नए नए आए, तो ऐसे में फिलहाल अगर अमिताभ की कुर्सी का कोई उत्तराधिकारी दिखता है, कोई दावेदार दिखता है तो वो सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती। आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती ने साल 1985 में लगातार 3 हिट फिल्में दी थी, प्यार झुकता नहीं, प्यारी बहना और गुलामी, जिसके बाद वो जितेंद्र को हटाकर इंडस्ट्री के दूसरे सबसे बड़े स्टार बन गए थे। इसके साथ ही मिथुन ने इस भ्रम को भी तोड़ दिया था कि वो रोमांटिक और इमोशनल भूमिकाएं नहीं कर सकते हैं। प्यार झुकता नहीं से पहले मिथुन खुद कहा करते थे कि मैं जिस भी फिल्म में रोता हूं वो फ्लॉप हो जाती है, फिर चाहे वो फिल्म सितारा हो या फिर सुन सजना। पर फिल्म प्यार झुकता नहीं के बाद फिल्म समीक्षकों ने लिखना शुरू कर दिया था कि मिथुन ने अब साबित कर दिया है कि वो रैम्बो भी बन सकते हैं तो देवदास भी। और देखते ही देखते उनके करियर में एक ऐसा दौर भी आया जब बॉक्स ऑफिस पर अमिताभ बच्चन की फिल्में लड़खड़ाने लगी थी। तब अमिताभ के डूबते करियर को सहारा देने के लिए मिथुन को अमिताभ की फिल्मों के लिए साइन किया जाने लगा था। वो फिल्में थी गंगा जमुना और सरस्वती और अग्निपथ। हालांकि दोनों ही फिल्में फ्लॉप हो गई थी, लेकिन फिल्म अग्निपथ को खूब वाहवाही मिली थी और इसमें लोगों ने अमिताभ बच्चन के काम के साथ साथ मिथुन चक्रवर्ती के भी काम को खूब सराहा। वहीं इसी टॉपिक पर बनी मिथुन की एक फिल्म मुजरिम उसी साल बनकर रिलीज हुई थी और सफल भी हो गई थी। तो ये था उस समय मिथुन चक्रवर्ती का जादू, ये था करिश्मा। उनकी कामयाब और लोकप्रिय फिल्मों की सूची को देखते हुए यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मिथुन सही मायनों में 80 के दशक के सबसे बड़े स्टार थे जिनकी फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि मिथुन ने अब तक बंगाली, हिंदी, उड़िया, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी फिल्मों सहित लगभग 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। वहीं सिर्फ हिंदी फिल्मों की अगर बात करें तो मिथुन ने अपने पूरे करियर में लगभग 270 फिल्मों में काम किया है, जिनमें 4 फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी तो 9 फिल्में सुपर हिट हुई है। वहीं 21 फिल्में हिट और 17 फिल्में सेमी हिट साबित हुई है। इस तरह से अगर देखा जाए तो मिथुन ने लगभग 50 हिट फिल्मों में काम किया है, जो अब तक के किसी भी स्टार के लिए
चौथी सबसे बड़ी संख्या है। और अगर उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बात की जाए तो उन फिल्मों के नाम है साल 1985 में आई प्यार झुकता नहीं, साल 2010 में आई गोलमाल 3, साल 2014 में आई किक और साल 2022 में आई द कश्मीर फाइल्स। तो वहीं अगर उनकी सुपर हिट फिल्मों की बात की जाए तो मिथुन की अब तक 9 फिल्में सुपर डुपर हिट हुई है। उन फिल्मों के नाम है साल 1989 में आई सुरक्षा, साल 1982 में आई डिस्को डांसर, साल 1984 में आई घर एक मंदिर, साल 1984 में ही आई कसम पैदा करने वाली की, साल 1987 में आई डांस डांस और वतन के रखवाले, तो साल 1989 में आई मुजरिम और साल 2012 में आई हाउसफुल 2 और OMG ओ माई गॉड। अगर मिथुन चक्रवर्ती के पूरे करियर को 2 भागों में बांट दिया जाए, एक जब वे सिर्फ लीड रोल कर रहे थे और दूसरे जब वे कैरेक्टर रोल भी करने लगे थे, यानी कि साल 2007 से पहले और उसके बाद का दौर। क्योंकि साल 2007 में ही अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय स्टारर फिल्म गुरु आई थी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने एक अखबार संपादक का दमदार रोल निभाया था और वो फिल्म खूब चली भी थी। तो अगर उनके पहले दौर की फिल्मों के बारे में बात की जाए, जो कि उनके करियर का प्राइम टाइम था जब वे सिर्फ लीड रोल कर रहे थे, तो उस हिसाब से उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की संख्या सिर्फ एक है और वो है प्यार झुकता नहीं। बाकी सुपर हिट, हिट और सेमी हिट फिल्मों की संख्या को अगर मिला दिया जाए तो उसकी कुल संख्या बैठती है 45। वहीं अगर देखा जाए तो उनकी औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्मों की संख्या है 7, तो वहीं सिर्फ औसत कमाई करने वाली फिल्मों की संख्या है 16। वहीं औसत से कम कमाई करने वाली फिल्मों की अगर बात की जाए तो उसकी संख्या है 14। यानी कि अगर इन सबको मिला दिया जाए तो उनकी औसत कमाई करने वाली फिल्मों की संख्या लगभग 37 है। वहीं अब बात कर लेते हैं उनकी फ्लॉप फिल्मों के बारे में भी। तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उनकी फ्लॉप फिल्मों की संख्या भी कोई कम नहीं है, वो है 133। और कंप्लीट डिजास्टर वाली मूवी की अगर बात की जाए तो वो भी 47 के आसपास ठहरती है। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उनकी फ्लॉप फिल्मों की कुल संख्या 180 के आसपास है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फिर भी मिथुन चक्रवर्ती को एक बड़ा स्टार माना जाता है। कई लोग तो उन्हें मेगा स्टार तक कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इन 180 फ्लॉप फिल्मों के साथ साथ मिथुन ने 50 हिट फिल्में भी दी है इंडस्ट्री को, जो किसी भी स्टार के लिए चौथी सबसे बड़ी संख्या है। इसलिए उनकी लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद भी कभी उनको फिल्में मिलना बंद नहीं हुई। आपको बता दें दोस्तों कि मिथुन चक्रवर्ती पिछले 48 सालों से फिल्मी दुनिया में सक्रिय हैं और लगातार अपने दमदार अभिनय से लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। और अभी हाल ही में आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स में जब लोगों ने उनको देखा तो सभी उनके दमदार अभिनय से चकित रह गए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी खूब चली थी और सफलता के नए आयाम स्थापित किए थे। द कश्मीर फाइल्स ने 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी दोस्तों। बड़े पर्दे के इस एक्टर ने टेलीविजन पर भी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है। कई टीवी शो में तो सिर्फ उनकी मौजूदगी से ही शो की टीआरपी बढ़ जाया करती है। तो ये रही मिथुन चक्रवर्ती के फिल्मी करियर के बारे में एक छोटी सी पेशकश। आशा है हमारी ये पेशकश आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मिथुन चक्रवर्ती के बारे में या उनकी फिल्मों के बारे में कुछ और कहना है या फिर आप मेरी तर्कों से सहमत या असहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आपसे इस वीडियो में अब विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले आप सभी से वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी के अभी कर लें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों या रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।